वैसे मेरे यहाँ होने से आप अनकंफर्टेबल हैं या सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि लोग क्या सोचेंगे? मुझे इश्क की इबादत करने दे। मरियम, आप बिल्कुल स्ट्रेस न ले। मुझे तो इस बात की खुशी कि सब कुछ बहुत अच्छे से प्रॉपर अरेंज हो गया। एक दफा सर्जरी हो जाएगी दादो की आपकी तो सब अच्छा रहेगा। एंड आई एम ग्लैड कि डॉक्टर पराजा एक्सीलेंट कार्डियोलॉजिस्ट है। सर आप अभी तक यहाँ क्यों हैं? आप गए क्यों नहीं? ये क्या सवाल हुआ मरियम? इससे पहले कि मेरी फुप्पो आपसे ये सवाल करें, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। अच्छा, वैसे भी मेरी फैमिली सब बहुत थैंकफुल है, लेकिन अब आपको यहाँ रुकना नहीं चाहिए। तो आपको या आपकी फैमिली को मेरे यहाँ आने से प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम है तो मैं आपसे कह रही हूँ, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। आप समझ नहीं रहे हैं बात को। मैं तो समझ रहा हूँ। मुझे लग रहा है मरियम आप नहीं समझ रही। मैं सिर्फ इसलिए यहाँ रुका हूँ ताकि आपके वालिद की एक दफ़ा कार्डियोलॉजिस्ट से मुलाकात हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, फिर मैं चला जाऊँगा। लेकिन अब्बू फुप्पो आसिफ भाई सब हैं यहाँ पे। आपका स्केड्यूल ऑलरेडी इतना डिस्टर्ब हो गया है, ना आप मीटिंग पे गए हैं ना आपने साइट विजिट की है। आपका इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये। लेकिन मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा। मैं यहाँ बहुत सोच समझ कर हूँ। मुझे इश्क जिक्र तू करने दे, अपनी चौखट पे मरने दे। मरियम, अम्मी क्या? चलो हम चलते हैं। वैसे भी यहाँ रुकने का कोई फायदा तो है नहीं। जी तेरी अदाएं, मेरी निगाहें, बरसों है देखी तेरी ही राहें। मैंने पहली मुलाकात में परख लिया था, कम साथ लोग हैं। इतना जान जो तुम निछावर करती हो ना, उनकी औकात नहीं है। मुझे जिस तरीके से शादी करनी थी मैंने कर ली, और आप बेफिक्र रहे। उन लोगों को मैंने उनकी औकात में रखा। फिर भाई कहाँ है? अभी तक आए नहीं। वो बेचारा कैसे आ सकता है? तुम्हारी शानदार शादी की अखराजात की वजह से वो अब भुगत रहा है ना। दिन रात ऑफिस में होता है, ना सेहत की परवाह ना खाने की। अच्छा, वो मेरी सेहत की तो कोई परवाह कर ले। स्टिचेस लगे हुए, हल्का लिया हुआ है, जरा सेट कर दो। शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। हाय, वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं खाना घर पे बनवा कर ना ऑफिस ड्रॉप ऑफ करवा दिया करूंगी। वक्त पे खाना तो खाएगा ना। बस बस, बच्चा नहीं है वो जो टिफिन बन के जाएगा उसके लिए घर से। मेरी बात मानो तो शादी करवा दो उसकी। बड़े बड़े तुरम खानों को मैंने देखा है सीधा होते हुए शादी के बाद। एक्सक्यूज मी, मेरा सिप्ते अपनी बीवी का नौकर नहीं बनेगा। आप ही एक बात मेरी सुनो, जिस तरह की हसब नसब बीवी तुम तलाश कर रही हो ना अपनी सिप्ते के लिए, वो अगर मिल गई ना तुम्हें, तुम्हारा सिप्ते उसके पीछे दो मिलाता फिरेगा। तो बात बीवी तक पहुंच गई। मुझे भी कोई बता दे कि कौन है, कहाँ है। इससे पूछो ना, सारी इंफॉर्मेशन तो लगता है इसके पास है। भाई सब बातें छोड़ो, मेरे साथ चलो। मेरे मोहल्ले की है, अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, बल्कि यूं कहो तो हमसे ज़रा नीचे ही हैं, और इसमें कोई मजायका भी नहीं है। इस तरह ना देखो मुझे, तुमसे ही दब कर रहेंगे। समझती क्यों नहीं हो बात को? वैसे सजीला बाजी ठीक बात कर रही हैं। हमें कम हैसियत वाले लोग ही सूट करेंगे। अगर महक जैसी कोई अमीर और दौलतमंद लड़की आ गई तो सोचे सबसे पहले आपके बिस्तर गोल करेंगी। सिप्ते ने ये घर मेरे नाम पर रखा है। अगर कोई बिस्तर गोल करने का प्लान करता है, इसी पूल में डुबोकर मार दूंगी। बस बस कर लो बस।
ये बहुत हो गया ये बातें। अब शराफत से मेरे साथ चलो, उसका रिश्ता करो और अच्छे लोगों की बच्ची घर लेकर आओ। चलो। तो फिर इंतजार किस बात का है, चले अब। लेकिन अगर उस लड़की ने मना कर दिया तो? किसकी जरूरत होगी सिप्ते को इनकार करे? ये हक सिर्फ सिप्ते का है और मेरा। नदीम कब आ रहा है? आ रहा है। ये रहने वाली है यार। यार सिप्तान ने काम करो, तुम पहले ना इससे बात कर लो। कब से तुम्हारी बातें सुनने के लिए मेरे कंधे पे सर रखा है बस। हाँ ये लो, कर लो बात। वैसे कंधे पे सर रखने का बहाना बुरा नहीं है। अच्छा तुम मेरा बहाना तो छोड़ दो, तुम मुझे एक बात बताओ, आज तुम पूरा दिन मरियम के साथ थे और जब उसने डांटा तो तुम घर चले गए। ऐसे तो सारी जिंदगी तुम उसकी दादी की तीमारदारी में और इसकी डांट में गुजार दोगे। वैसे डील बुरी नहीं आयशा, उसके लहजे में अजीब बात थी। मैं अब तक एंजॉय कर रहा हूँ सिचुएशन को। वो ऐसे बात कर रही थी जैसे सब कुछ उसका हक हो। और तुम इतनी सी बात पे खुश हो गए? वैसे सच बताऊं आयशा, उसकी दादी की तबीयत काफ़ी सीरियस है, बल्कि मैं कहूँगा काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है वो बेचारी। लेकिन पता नहीं मैं क्यों इतना रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ। सबके सब मेरे साथ इतना कंफर्टेबल थे जबकि सबके सब अजनबी थे, और जो अपना लगने लगा है वो अजनबी होने की एक्टिंग कर रहा था। मुझे लगता है तुम उसको अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो। पता है यही तो ब्यूटी है इमोशंस की। फाइनली मेरा दोस्त अब कुछ फील करने लगा है। चलो शुक्र है तुम्हें अब कोई चेंज तो आया। अब तुम्हें रिश्तों की, अपनों की, सबकी समझ आने लगी है। पता है सिप्तन, प्यार एक बहुत सिंपल सी चीज है। ये जिससे हो जाता है ना, उससे जुड़ा हर एहसास कितना लगता है। मैं दुआ करती हूँ सिप्तन कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे और तुम्हें इस रिश्ते में बहुत खुशियाँ दे और किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आयशा एक मिनट, तुम रो रही हो? तुम्हें शहीर ने कुछ कहा? हेलो आयशा, कुछ बोलो। शहीर मुझे कुछ भी नहीं कहते। अगर वो कुछ कहते तो शायद मुझे आज इतना गिल्टफुल फील होता। एक बात पूछूं? दादू अब आपको मुझसे कुछ पूछने के लिए इजाजत की जरूरत पड़ेगी। ये जो तुम्हारे सुप्तैन सर हैं, इनकी शादी हो गई है क्या? मुझे क्या पता दादू। अच्छा जब कल आएंगे तो उनसे पूछ लेना और फिर मुझे बता देना चुपके से। और कल वो क्यों आएंगे? मेरा दिल कहता है कि वो कल आएंगे, जरूर आएंगे। दादू एक तो ये जो आपका दिल है ना, इसका बहुत इस्तेमाल करती हैं। इस पर बहुत जोर डाला हुआ है आपने। थोड़ा सा दिल को आराम करने दे। इस जोर की वजह से आपके दिल के वॉल बंद हुए हैं। वो जो तुम्हारा मोबाइल फोन छिना था वो इसके सामने ही छिना था। दादा ये कोई हंसने वाली बात तो नहीं है ना? पता है कितनी परेशानी की बात है, मैं कितना रोई थी। अभी भी जब मुझे याद आता है ना, इतना रोना आता है। तो बहुत नुकसान हुआ होगा बेचारे का। अब देखो ना, इतना बड़ा दफ्तर है, इतने सारे लोग काम करते हैं, वहां सबके लिए मोबाइल लेना कोई आसान बात थोड़ा ही है। दादू आप ना अपने दिल के साथ साथ अपने दिमाग का भी बहुत इस्तेमाल कर रही हैं। ये बिजनेसमैन होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता और ये ना अपना कभी भी नुकसान नहीं होने देते। हर चीज में बस अपना फायदा ढूंढते हैं, बल्कि अपना जो नुकसान है ना वो भी किसी दूसरे पर डाल देते हैं। हर वक्त हर किसी से बदगुमानी अच्छी नहीं होती। कुछ लोग होते हैं वो अच्छे गुमान लेकर आते हैं हमारे लिए। उन पर भरोसा करने का दिल करे तो उनकी नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। दादू खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या बनता? आपने कभी सोचा?
मेरे दिल की सबसे बड़ी ताकत तो तुम हो। मुझे कुछ नहीं होगा। Is all okay there? सत्यान सर का मैसेज, वो भी इस वक्त? जवाब दूं कि नहीं? ये अभी तक क्यों जाग रहे हैं? Yes sir, all is well here. Thanks. इस मैसेज का तो मतलब ये है कि मैं मजीद कोई सवाल न करूं। इस टेंशन में ब्रेकफास्ट तो बनता नहीं था, मैं कॉफी ले आया आपके लिए। सर आप यहाँ कब आए? जब आप यहाँ बैठकर रो रही थी। आपकी कभी किसी बहुत जिद्दी इंसान से मुलाकात हुई? जब दो जिद्दी लोग एक दूसरे के आमने सामने बैठकर ये समझ रहे हों कि ये जिद लाजिम है, तो फिर बहस ही खत्म हो जाती है। बहस खत्म नहीं, बहस शुरू हो जाती है। कि आप कभी किसी दूसरे की भी सुनते हैं या बस अपनी करते हैं? वैसे कल से मैं सारी बातें आपकी सुन रहा हूँ। अगर आपने मेरी सुनी होती तो आज आप इस वक्त यहाँ ना होते। ओके, मैं यहाँ आपके लिए ही हूँ। क्या ये बात मुझे फिर से बताने की जरूरत है? वैसे मेरे यहाँ होने से आप अनकंफर्टेबल हैं या सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि लोग क्या सोचेंगे? आई मीन आपके रिश्तेदार वगैरह। अगर आपको सारी बातें खुद से पता है तो आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा, कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। हो सके तो थोड़ा रेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि रेस्ट बड़ा ज़रूरी है, अच्छी सेहत के लिए भी और अच्छे मूड के लिए। मुझे लगता है कि आप खुद भी काफ़ी कंफ्यूज हैं और मुझे भी कर रहे हैं। वो भी दूर हो जाएगी। बाय द वे, ये कॉफ़ी बुरी नहीं है। I'll see you in the evening. Bye.